हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बेहतरीन होंगे। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं आप सभी के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए क्लास 6 के छात्रों के लिए, क्लास जो 6 में पढ़ रहे हैं ना बच्चे, उनके लिए मैथ का चैप्टर नंबर 2। जैसा कि आप सभी जानते हैं मैंने चैप्टर नंबर 1 को अच्छे तरीका से वन शॉट कर रखा है। मतलब नंबर सिस्टम जो आप लोग का चैप्टर है उसका पहले मैंने क्या किया, लेक्चर मतलब पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया। कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद मैंने क्या किया, एमसीक्यू करवाया। एमसीक्यू करवाने के बाद क्वेश्चन बैंक है ना, जितना भी क्वेश्चन उस चैप्टर से पूछा था सारा कुछ करवा दिया। नहीं देखें तो भैया जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 लेकर आए, पूर्णांक संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं। ठीक है ना, पूर्णांक संख्या पर आधारित ये 4 जो होगा ये है ना, आज हम क्या करेंगे, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, किसका, तो होल नंबर का। किसका बाबू, होल नंबर का, पूर्ण संख्या का। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पूर्णांक संख्या पर आधारित हम लोग क्या करते हैं, आधारभूत संक्रियाएं देखते हैं। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें आ जाएगा जोड़, उसके बाद घटाओ, उसके बाद गुना, उसके बाद क्या, भाग। अब आप लोग सोच रहे हैं भैया आपको जोड़ सिखाइएगा। नहीं, हम आपको जोड़ में बताएंगे। जोड़ जो होता है वो बहुत तरह से एग्जाम में पूछता है। कैसे पूछता है जरा ध्यान से एक बार क्वेश्चन आप लोग हम देखिए जरा। देखिए ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको देगा एग्जाम में, बोलेगा प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग बताए। प्राकृत संख्या आप लोग जानते हैं, मैंने चैप्टर 1 में पढ़ा रखा है नंबर सिस्टम में कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी प्रकार जाते रहेगा। हमने यहाँ 10 तक अब क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर प्रथम 10 प्राकृत संख्या पूछा। देखिए 10 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना 10। अब इसका पूछ रहा है योग, तो योग करने में आपको क्या करेगा, बहुत ज़्यादा देर लग जाएगा। तो हम शॉर्ट मेथड में करते हैं। तो शॉर्ट में कैसे कीजिएगा बुआ, देखिए जरा यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है जरा ध्यान से देखेंगे, n इंटू का n प्लस का 1 बटे में 2, ये होता है योग बराबर फॉर्मूला। ठीक है, किसका, प्राकृत संख्या निकालने का। ओके, देखिए जरा हम थोड़ा सा आपको लेकर आते हैं, इस पर सॉल्व करके बताते हैं। तो n का मान क्या होता है गुरुजी, n का मान होता है, ये आप लोग बोलेंगे सर n बराबर क्या होता है, तो n बराबर होता है अंतिम संख्या। n बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कहने का मतलब जैसे 10 प्राकृत संख्या दिया है तो 10 का प्राकृत संख्या सबसे अंतिम क्या है, 10 है ना, 10 है तो n के जगह पर 10 रखेंगे। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो n का मान हो जाएगा 10 इंटू का n के जगह पर 10 प्लस 1 बटे में 2। अब देखिए 10 है तो 10 इंटू का मतलब होता है गुना, और 10 जोड़ 1 होता है 11 बटे में 2। 11 दहे होता है 110 और बटे में 2। अब इसको काटिए 55 आएगा। यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। आप जोड़िएगा अभी ना तो ये 55 आएगा। जोड़िए तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 21 7 कितना होता है 28, 2 30 6 36 4 40 5 45 10 55 टोटल इस ये भी 55 आया। जोड़े तो ऐसे फॉर्मूला से ज्ञात किए, तुरंत ज्ञात हो गया, 55 आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन हम जरा देते हैं, जरा ध्यान देंगे आप लोग, हमको बताइए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन आप लोग लिखिए क्वेश्चन कि 1 से 50 तक की संख्या का योग बताए। संख्या का योग बताए, ये आप लोग को दूसरा क्वेश्चन देते हैं, योग बताए। चलिए ये क्वेश्चन का आप लोग हमको बताइएगा, नहीं बता पाइएगा। देखिए जरा 1 से 50 क्या बताए फॉर्मूला, n इंटू का n प्लस का 1 बटे में क्या 2। ठीक है ना, यही फॉर्मूला भी हम आपको दिए। n का वैल्यू कितना करना, जो लास्ट में नंबर रहे 50 यहाँ पर देंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग क्या देंगे गुरुजी, 50 के बाद हम लोग इंटू में देंगे 50 प्लस का 1 और बटे में 2। अब देखिए 50 गुना में 50 एक होता है 51 बटा में 2, गुणा कीजिए तो 5 एकम 5 5 25 2550 बटे में 2, काटने पर क्या आएगा 1275। और यही आप लोग का क्या हो जाएगा जी, उत्तर हो जाएगा। तो बताइए ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, ये कॉन्सेप्ट आप लोग सीखे, ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा बताइए। आपके दिल और दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठा ना, अब पूछेगा प्राकृत संख्या का योग बता देंगे, n इंटू का n प्लस 1 बटे का 2, n इंटू का n प्लस 1 बटे का 2। फिर से फॉर्मूला पढ़िए, n इंटू का n प्लस 1 बटे का 2, n बराबर है अंतिम संख्या, n बराबर है अंतिम संख्या। ओके, धन्यवाद। अब एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं भैया, सम संख्याओं का योग। अब हम लोग सीखेंगे बउआ सम संख्याओं का योग। सर सम संख्या का योग कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे में दे देगा, बताइए 1 से 50 तक में सम संख्या का योग
बताए, मतलब 1 से 50 तक के बीच में जितना भी सम संख्या है उसका योग बताए। तो आप कैसे बताइएगा? तो भैया इसका एक फॉर्मूला होता है, एक क्या होता है फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है n इंटू का n प्लस का 1। इसमें बटा 2 किए ना, इसमें बटा 2 करने की जरूरत नहीं है, n इंटू n प्लस का 1। जैसे में 1 से 50 तक में अगर हम पूछे कि सम संख्या कितना है, 1 से 50 तक में सम संख्या कितना है, आप लोग बताइए। तो आप बोलेंगे भैया 1 से 50 तक में कुछ सम संख्या होता है, कुछ विषम संख्या, क्योंकि आपने बताया सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या वही संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, और विषम संख्या वही संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे, अर्थात कुछ शेष बच जाए, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हैं सम संख्या अगर हमको निकालना होगा, अगर बोल रहा है 50 संख्या, इसमें सम संख्या कितना हुआ तो हम 2 से भाग दे देंगे। अगर 50 संख्या अगर विषम संख्या निकालना होगा तो 2 से भाग दे देंगे। तो आप लोग को सम संख्या कितना है 50 वो अगर संख्या है, अगर उसमें सम संख्या पूछ रहा है तो 25 वो, ठीक है, यानी कि n का वैल्यू 25, n का वैल्यू 25। अब देखिए यहाँ पर रखिए तो वैल्यू यहाँ पर 25 इंटू में 25 प्लस का 1। अब देखिए 25 गुना में 26। अब देखिए 26 25 कीजिएगा ना जी, 26 25 कितना होता है यहाँ पर 650, कितना होता है जी 650। अब गुना करने का एक ट्रिक बता देते भैया, जरा ध्यान से समझिएगा। 2 अंक का गुना करने का ट्रिक है, 26 25 है ना, ट्रिक बताते हैं, ट्रिक, ठीक है ना, ट्रिक सीखिए। सबसे पहले क्या करना है, इस दोनों संख्या का गुना, 6 25 30, 30 का क्या हुआ 0, बचा कितना 3, इसको ध्यान रखना। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। अब देखिए 12 10 22 3 25, 25 का कितना होता है 5, 25 का जी 5, बचा कितना 2, 2 दूनी 4 2 6, यहाँ पर 6 दीजिए, 650 आया ना। आप लोग सीख ही गए होंगे। चलिए आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आइए अब इसको भी सिखा देते हैं, विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करना है। जैसे हमको क्वेश्चन दे दिया कि बताइए 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग। अब हमको ये क्वेश्चन दे दिया, बताइए कि 1 से लेकर 20 तक में जितना भी विषम संख्या है उसका योग। तो हमने क्या बताया, सम निकालना हो या विषम संख्या। तो 20 वो संख्या है, इसमें सम या विषम पूछे तो उसमें 2 से भाग देंगे, आएगा 10। 10 वो कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। तो अब इसका फॉर्मूला होता है n²। अगर विषम संख्या का योग निकालना हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है जी n²। क्या होता है n²। तो हमको कुल संख्या कितना है 10, 10 का स्क्वायर कीजिए 100 आएगा, और यही 100 क्या हो जाएगा इसका राइट। मतलब 1 से 20 तक में जितना भी विषम संख्या है, अगर उसका हम लोग योगफल करेंगे तो वो 100 आ जाएगा, ठीक है। समझे आप लोग, इसको आप लोग समझ गए। यही था योग में क्या हम लोग देखे, ये देख लिए। अब नेक्स्ट एक हम सीखते हैं घटाओ। घटाओ आप लोग को बताते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं। दे देता है 2 संख्या, पूछता है बड़ी, इसमें देखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी संख्या, हम अंतर ज्ञात करें। अंतर करने नहीं आता है, अंतर मतलब होता है घटाओ ही भैया, घटाओ ही करना होता है। जैसे 9,999 में 1000 को घटाना है, क्या करेंगे, 9 में 0 गया 9, 9 में 0 गया 9, 9 में 0 गया 9, 9 में से गया 8, यही उत्तर हो जाएगा। घटाओ इस प्रकार करते। गुना को भी थोड़ा सा देख लीजिए, गुना किस प्रकार करते। जैसे हमको यहाँ पर दे दिया गुना, तो अभी ट्रिक बतेबे किए। ऐसे देखिए कोनो भी संख्या में यदि हम लोग 0 से गुना करें तो वह 0 हो जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। गुना में विशेष कर यही बात ध्यान रखेंगे। भाग आप लोग को करने आता ही होगा, भाग करने आता ही होगा। अच्छा एक बात और हम आप लोग को देते हैं, जैसे अगर हम अभी आप लोग को क्वेश्चन दे दिए, 25 गुना 28 गुना 4 है ना गुना 5, तो इसको गुना कर लीजिएगा ना, गुना कर लीजिएगा। ये पूछेगा, ये दे देता है, इसे कहेगा कि किसके बराबर है, किसके बराबर है। इस प्रकार क्वेश्चन 2022 में आया, क्वेश्चन 2022 में, ठीक है, ध्यान देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 25 गुना 28 गुना 4 25 20, इस प्रकार यहाँ तक कर लिए। अब देखिए 25 गुना 28 दूनी कितना होता है 56, 560। अब इसको गुना कर लेंगे, 560 गुना 25 जितना आएगा लिख देंगे। गुना करने आपको आना चाहिए। चलिए एक गुना को करके दिखाते, 560 गुना में 25। देखिए 0 में 5 से गुना किए 0, 6 25 30 0, बाकी 3 25 25 3 28। अब देखिए यहाँ पर 2 अंक का गुना है, तो चूंकि इस अंक का कर लिए तो हमको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। एक अंक छोड़कर दूसरा अंक कर रहे हैं तो दूसरा स्थान लिखेंगे। 0 गुना 2 0, 6 दूनी 12 2, बाकी 1 पंद्रह 10 1 11। अब सबको जोड़िए, 0 में जोड़ेंगे यहाँ पर 0 0 0 0, 8 2 0, बाकी 1 1 1 3 1 4 1, यहाँ पर कितना है 14,000। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 14,000। तो इस प्रकार बच्चों आप लोग कर सकते हैं गुना। तो गुना आप लोग सीख चुके होंगे बढ़िया तरीका से। भाग तो आप लोग को करने के लिए आता होगा, भाग करने आता है ना। जैसे यहाँ पर हम दे चौथा नंबर भाग,
देते हैं भाग। चलिए भाग हम देते हैं 6 में 7 8 6 7, यहाँ ऐसे लगाइए। तो कैसे करेंगे बउआ, देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। पहले देखेंगे 6 यहाँ पर जो संख्या दिया रहेगा और यहाँ पर एक संख्या लेंगे। देखेंगे 6 से 7 बड़ा है कि छोटा, बोलेंगे सर 6 से बड़ा है 7, बड़ा रहेगा तो एक के बार पढ़ लेंगे। अगर यहाँ पर मानिए 5 दे देता तो इसको क्या करते, ये दोनों संख्या को लेते, ये 78 को ले लेते, तब यहाँ पर 5 रहता तो 58 को लेते। ठीक है, यहाँ पर इस छोटा बड़ा है ना तो 6 एकम 6। अब देखिए 7 में 6 गया 1, अभी उतार लेंगे 6 3 18। अब तो ये चल गया, अब ये 6 उतारेंगे 6 एकम 6, ठीक है ना, ये भी कट जाएगा 7 6 एकम 6, ऐसे उतारेंगे 1 बच जाएगा। ऐसे आएगा आप लोग को, ठीक है, ऐसे भाग बनाना होता है, बना लेंगे। चलिए आइए अब हम लोग जो है आज ही क्या करते हैं, इसको पार्ट 1 है तो आज थोड़ा सा इसी पर थोड़ा सा और क्वेश्चन हम चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट एक और पार्ट आएगा जिसमें विभाज्यता का नियम पढ़ाएंगे थोड़ा सा, और हम अभी तो है ना क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा बड़ा करवाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम आप लोग को क्वेश्चन दे देते हैं 1 गुना -1, आप बताइए क्या होगा। आप लोग इसको सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, बताइए 100 गुना -2। तीसरा नंबर क्वेश्चन है -4 गुना -5। अब बताइए चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए -6 गुना 5। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए -7 गुना -5। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा 0.3 गुना 0.3। अब देखिए बाबू चैलेंज आ चुका है आप लोग के सामने। देखिए किसी भी संख्या में यदि माइनस, जरा सा एक बार चिन्ह पर ध्यान देंगे, हम बताते हैं प्लस माइनस गुना होगा, प्लस और माइनस जब भी गुना होगा ये क्या हो जाएगा माइनस। अगर माइनस और प्लस में गुना हुआ माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में गुना हुआ प्लस हो जाएगा, प्लस में गुना हुआ ये माइनस हो जाएगा। ओके, ये 4 कंडीशन ध्यान रखेंगे तो दुनिया का आप लोग का जो भी प्लस माइनस का क्वेश्चन होगा उसको बना सकते हैं, इसमें ना एक भी दिक्कत होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे में ये प्लस का है ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस यानी कि 1 गुना 1 माइनस का 1, 100 गुना -2 तो -200 करेंगे ना, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, माइनस माइनस प्लस 5 चौका 20 है ना। और चिन्ह क्या रहेगा प्लस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या माइनस माइनस है, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। जैसे -6 गुना 5 है, -6 गुना में 5 है तो क्या हो जाएगा -30, क्योंकि माइनस प्लस भैया माइनस। अच्छा -7 -5 माइनस 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 प्लस तो माइनस माइनस प्लस 7 बचे 35। अच्छा अब यहाँ तक सीख गए। ये दशमलव वाला आप सीखिए गुना, दशमलव वाला क्वेश्चन आएगा 0.3 गुना 0.3 तो 0.3 है तो 3 दिया पहले 9, दशमलव तो दशमलव, 0 तो 0, 0.9। कोई दिक्कत ना। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा अब आप लोग को पूछेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दे दिया 2.63 गुना में 2, तो इसको कैसे करेंगे, तो वही करना है। यहाँ पर देखिए 3 दूनी का 6, 6 दूना 12 का 2 बाकी 1 है तो 1 दशमलव दे दीजिए, 2 दूनी 4 1 यहाँ पर 5, ऐसे आप लोग कर लेंगे, ठीक है। ये नहीं भैया कि घबरा जाएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है, इस प्रकार करोगे मेरे है ना मेरे जिगर के टुकड़ों। आज तो तब से पहले आप सभी को मैं बता दूं आज हैप्पी टीचर डे है। क्या है बउआ, हैप्पी टीचर्स डे है। तो मतलब आज है 5 सितंबर 2024 है ना। और आप सभी को मैं बता दूं यदि आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट हैं, मतलब ये स्टडी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, भी फॉर्म भरे हैं क्लास 6 के लिए, तो आप लोग क्या कीजिए 7488600620 ये मेरा नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। आप लोग को बैच के बारे में बताएंगे। बैच आप लोग को मेरा है मुकाम बैच में एडमिशन आप लोग को लेना है ताकि आप लोग को जो मुकाम है वहाँ तक हम पहुँचाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए भैया ये क्वेश्चन 2020 में पूछा है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा 25 के बराबर नहीं है। 25 के बराबर नहीं है, जल्द ध्यान देंगे, हम स्पीड में पूछे जाएंगे, बताते जाइएगा। 50 माइनस 100 हम 4 से बात देंगे 25, 50 में 25 गया 25 से आ जाएगा, ये तो बराबर हो गया, नहीं होगा। चलिए 20 जोड़ 20 भागा 4 और 4 25 20 5 आएगा, ये 5 आएगा ना, 20 5 25 ये भी नहीं होगा। अच्छा 10 जोड़ 5 दूनी 10 यानी 10 10 20 10 20 10 में 5 गया 5 है ना, 20 और 5 25 ये भी बराबर है। अब देखिए 24 जोड़
2 गुना 1 24, 2 गुना 1 2 है ना, 2 1 2, 24 जोड़ 2 26, ये नहीं बराबर है, तो इसका डी नंबर राइट हो जाएगा। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2020 में पूछा, बताइए समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, 0.9 भागा 0.3 गुना 0.3, 0.9 हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो अब 0.9 में माने 1 भागा 1 क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 भागा 2 क्या होगा, 1 होगा। कोनो भी संख्या में अगर उसी संख्या से भाग देते तो वह 1 आता है, तो इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, 1 ही आएगा ना। तो इसका आप लोग का बता देंगे जल्दी से क्या आएगा जी, क्या आएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होगा, एक आप लोग ने बोलेगा, क्योंकि 0.9 है, इसको उड़ा देंगे ऊपर, तो यहाँ पर आप लोग का 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नो प्रॉब्लम। चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं। हम नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये सारा पूछा गया प्रश्न है, हमारे पास सारा कुछ है, मटेरियल जितना भी आप लोग को चाहिए सारा कुछ मेरे पास है, ठीक है ना। सिर्फ आप लोग को के साथ चाहिए, और अब मैं आप लोग को बोल रहा हूँ ना, आप लोग को एग्जाम में सिलेक्शन ही दिलवाऊंगा। दिस इज़ माई पार्ट 1 वीडियो क्लास। सो आज मैं आप लोग को बहुत कुछ बता दिया। एक टॉपिक अब जो है नेक्स्ट पार्ट में आएगा, पार्ट नंबर 2 चैप्टर 2 का, जिसमें विभाज्यता की जांच बताऊंगा। जब विभाज्यता का जांच हम लोग 2 से 11 तक सीख लेंगे, उसके बाद आप लोग का 2 वीडियो क्लास होगा, किस पर, MCQ पर। मतलब हम एक चैप्टर में, एक चैप्टर का मिनिमम कितना क्लास लेते हैं, तो 5 क्लास। कितना लेते हैं, 5 क्लास, तब जाकर आपका जो है एक वो चैप्टर कंप्लीट होता है मैथ का। तो बच्चों मैथ का क्लास आप लोग को कंप्लीट हम करवा देंगे, साथ ही हम रीजनिंग भी पढ़ा रहे हैं, साथ ही हम हिंदी भी पढ़ाएंगे। तो बच्चों आपको करना क्या होगा, मेरा जो मुकाम बैच है इसको ज्वाइन कर लेंगे, नंबर यहाँ पर दिया गया, कॉन्टैक्ट करें। मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम हुआ आदित्य। क्या नाम हुआ, आदित्य। और आदित्य सर आप लोग मुझे प्यार से बोलते हैं। चलिए धन्यवाद जी।